Hello friends, welcome all of you in my channel Total Physics classes. Today I will discuss in a brief formation of image in a plane mirror. If you did not subscribe my channel, please press the bell icon and subscribe my channel for latest video. जी हाँ दोस्तों, पीछे के वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन में एक प्रॉपर्टीज आया था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मिरर से जितना दूर जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक मिरर के अंदर भी उतना ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होता है। इसी बात को हम प्रूफ आज एक डेरिवेशन के हेल्प से करेंगे। आपको बोर्ड स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। टू प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द mirror and distance of the image from the mirror are equal। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। आप इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलिए, जब आपने स्टेटमेंट को लिख लिया तो हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम प्लेन मिरर का डायग्राम बनाएंगे। इसका कुछ नाम दे देते हैं एम एंड एम डैश। प्लेन मिरर का ये फ्रंट साइड है और ये प्लेन मिरर का बैक साइड है जिधर इमेज फॉर्म होगा। चलिए, यहाँ पे हम एक कुछ भी ऑब्जेक्ट सोर्स बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यह एक दीपक बनाया। ड्राइंग आपको शानदार दिख रहा होगा। तो हमने पीछे के क्लास में हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकलती हैं, लेकिन हम फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ दो रे को ही कंसीडर करके चलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे तो इससे बहुत सारी लाइट रे निकलती होंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दो रे को ही कंसीडर करके चलेंगे। मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे आया, दूसरा ऐसे गया और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए, हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर से अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वो रिटर्न चला जाएगा, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। तब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रे ये प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया है, तो ये इधर से जा रहा है, तो इसी सेम पाथ से वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये रे जाने वाली है, तो इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। ये रे रिटर्न होके आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये भी रे इधर से गई तो इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद वापस लौट गई तो रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो आपको याद होगा जब हम टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करवाया जाता है तब वह एक पॉइंट पे जाके मीट होता है, और जिस पॉइंट पे मीट होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। देखिए, हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करवाते हैं, बैकवर्ड इस रे को यहाँ तक, और इसको क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे जाने के बाद ये मीट करती है। अब जिस पॉइंट पे ये मीट हुआ वहीं पे आपका इमेज, ये फिर से आपको ये दीपक जलते हुए दिखाई देने वाला है। ये मेरा एक लाइट सोर्स है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं ओ। ये इमेज बना तो इसका नाम हम आई दे देते हैं। चलिए, मान लेते हैं ये डी है कुछ भी, और इसको हमने कंसीडर कर लिया ई,
एक पॉइंट यहाँ पर भी है, इसको हमने कंसिडर किया P। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा ओ डी, ये लाइट जा रही है और ओ पी लाइट जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे हुआ। ओ डी एंड ओ पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी एंड ओ पी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। उसके बाद आप देखिए ई डी एंड पी ओ, ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये ई डी और पी ओ रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी एंड पी ओ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओ एक क्या है? ऑब्जेक्ट है जो लाइट इमिट करता है, तो ओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आई यहाँ पे क्या है? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद एम और एम डैश, एम एंड एम डैश, ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर ध्यान से देखेंगे। चलिए, ये फिगर के अंदर जो भी टर्म आए हमने उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब देखिए इन दिस फिगर, इन दिस फिगर वी कैन सी, क्या? देखिए एंगल ई डी, सॉरी यहाँ पे एक नॉर्मल, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल का हमने नाम रखा जी, जी। अब देखिए इस दोनों के बीच हमने एक नॉर्मल दिया है, तो ये दो भागों में बढ़ गया, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर, ये एंगल आई और एंगल आर। तो अब देखिए एंगल ई डी जी इज इक्वल टू एंगल डी आई ओ, किसके हिसाब से? करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जी डी पैरेलल है ओ आई का। देखिए जी डी ये कैसे है, हमने इसको बनाया है, ये जी है और ये डी है, और दूसरा है ओ और आई, ओ और आई, ये वाला लाइन ओ और आई, ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है? पैरेलल। जब पैरेलल, जब आपस में दो रे पैरेलल हो तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है और इक्वल टू होता है। तो आप हम यहाँ पे लिखेंगे जी डी इज पैरेलल टू ओ आई, ओ आई। जब ये पैरेलल है तो इसके हिसाब से एंगल ई डी जी, ध्यान से देखेंगे, एंगल ई डी जी इक्वल टू एंगल डी आई ओ, एंगल डी आई ओ करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसके हिसाब से दोनों क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद एंगल ई डी जी इक्वल्स टू एंगल डी, सॉरी एंगल जी डी ओ। ध्यान दीजिए एंगल ई डी जी इक्वल्स टू एंगल जी डी ओ, किसके रूल से? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन के रूल से इक्वल है, क्योंकि देखिए जितना ये एंगल है आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो ये इंसिडेंट और क्या है, रिफ्लेक्टेड है। ये एंगल आई और एंगल क्या है, आर है। तो उसके हिसाब से ई डी जी और जी डी ओ दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कुछ इक्वेशन नेम रख लेते हैं 1, इसका इक्वेशन नेम रख लेते हैं 2। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को सेपरेट करते हैं तो आप देख रहे होंगे एंगल ई डी जी और एंगल ई डी जी दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, एंगल डी आई ओ इक्वल्स टू एंगल आपका बचेगा एंगल जी डी ओ। चलिए ये जो आया इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा एंगल जी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ आई, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। अगर इसको हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में और डिटेल से नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एंगल जी डी ओ इक्वल टू एंगल डी ओ आई, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे देखिए एक बार और देख लीजिए, जी डी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ आई, डी ओ आई, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये क्या है, इक्वल है। इसको इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या, देखिए एंगल जी डी ओ और जी डी ओ दोनों इक्वल है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपका बचेगा एंगल डी आई ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ आई। thus in this figure देखिए ओ डी आई एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इन दिस फिगर ओ डी आई इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका दो साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। देखिए दो अपोजिट साइड इक्वल हो, ओ डी एंड डी आई, इसका अपोजिट साइड है, दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ओ डी एक साइड है जो बराबर हो जाएगा डी आई के, बराबर हो जाएगा। थोड़ा डेरिवेशन बिग है, ध्यान देंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ये इमेज का ट्रायंगल है, इधर एक ऑब्जेक्ट का है। तो हम समझने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हमने फिर से एक ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये आई है, ये इसका नाम पी है और इसका ये नाम यहाँ पे डी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी आई पी। तो आपको दिखता होगा डी आई पी।
यहाँ से हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे पी आई है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एच होता है, ये बी होता है और ये पी होता है। एच हाइपोटेनस, बी बेस और पी परपेंडिकुलर। तो आपका बेस निकालना है, तो बेस आपका पी आई है। तो पी आई का स्क्वायर इजकल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पर है डी आई, तो डी आई का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, डी पी का स्क्वायर, डीपी का स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओ डी इक्वल्स टू डी आई और यहाँ पर है डी आई का स्क्वायर। तो इस डी आई के जगह पे हम ओ डी लिख सकते हैं क्योंकि ओ डी इक्वल्स टू डी आई है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी आई का स्क्वायर इक्वल्स टू डी आई और ये डी आई। तो इस डी आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओ डी। यहाँ हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर माइनस डीपी का स्क्वायर, डीपी का स्क्वायर। अब देखिए ये इमेज साइड का हो गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट साइड का भी निकाल लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट साइड का था, इसको हम डिस्टेंस को फिर बढ़ा देते हैं, ये ओ था। तो ठीक इसी प्रकार जब हम चले इस ट्रायंगल में डी आई पी में, इसमें चलेंगे डी ओ पी में। तो डी ओ पी में चलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर ये बी हो गया, ये एच हो गया और ये पी हो गया। तो हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, बी, जो बी मेरा क्या है, पी ओ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ का स्क्वायर इजकल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ओ डी। देखिए ओ और डी हाइपोटेनस है, तो ओ डी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, डी पी, तो डी पी का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए आप, ओ डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर, और फिर इसको आप कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद आपका बच जाएगा पी ओ का स्क्वायर माइनस पी आई का स्क्वायर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं पी ओ इजकल्स टू पी आई। देखिए यही हमको प्रूव करना था, पी ओ। देखिए ये पी ओ यानी ऑब्जेक्ट, जो मेरा ये दीपक बना हुआ है, तो पी ए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये पी आई, देखिए पी आई जो कि मेरा क्या है, अब ये यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया तो मिरर के अंदर से इमेज हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका इमेज हो गया। दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल इन अ प्लेन मिरर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के घंटी को प्रेस करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे को भी लाभ मिल सके। आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।